सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप लोग, एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन वैकेंसी में जो है अदर स्टेट वाले के लिए कितना पोस्ट आई हुई है। तो आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। उसका सिलेबस क्या रहने वाली है, उसका क्या क्वालिफिकेशन तो क्या रहने वाले हैं, तो सारी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। अगर आपको सारे लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़ी सारी खबर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अदर स्टेट वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टीएसपी एरिया बोलते हैं। ठीक है, उसमें कितनी पोस्ट जो है अदर स्टेट वाले के लिए भर सकते हैं। जैसे आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मतलब राजस्थान के सिवा छोड़ के आप 2800 राज्य 2700 राज्य में से कहीं से भी आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टोटल कितना पोस्ट आई हुई है सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो है राजस्थान थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है, जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन जो वैकेंसी है, इसमें जो है टोटल पोस्ट आई हुई है 548 पोस्ट आई हुई है। जिसमें 500 जो है ये जो है माध्यमिक विद्यालय में आई हुई है, स्कूल लाइब्रेरियन है। और 48 जो पद है वो संस्कृत स्कूल में आई है, संस्कृत विभाग में। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बात करें कि ये 500 में आपको 149 पोस्ट अदर स्टेट वाले, मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं आप, तो 149 पद जो है ये अदर स्टेट वाले के लिए रिजर्व है। ठीक है, एक सौ अदर स्टेट वाले के लिए कितना 149 पद पर आप फॉर्म भरिएगा। उसको आप जब फॉर्म भरते समय एक बात ध्यान रखिएगा, उसमें जो है आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया वहाँ पे जो है शो करना है। तो आपको नॉन टीएसपी एरिया से भरिएगा, है ना, नॉन टीएसपी एरिया से भरिएगा। उसके बाद हम लोग इसमें दोस्तों क्या होता है कि नॉन टीएसपी एरिया से आपको भरिएगा तो आपको जो है आपको अदर स्टेट वाले में, मतलब 149 वाले में आप आ जाइएगा। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसका एज तो आपको पता है कि जनरल के लिए 18 से 40 वर्ष के आपको इस अंडर में आपका उम्र है, तो आप इस भर सकते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं कि दोस्तों ऑनलाइन करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपको ओटीआर करना पड़ेगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसका क्या फॉर्म होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिस तरह से अभी तक एसएससी में कर दिया है कि ओटीआर करना, मतलब अब ओटीआर नहीं होगा तो आप फॉर्म को अप्लाई कर ही नहीं पाइएगा। ठीक है, ओटीआर का मतलब क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि आप आधार कार्ड से ओटीआर कीजिएगा तो आपको बेस्ट रहेगा, है ना। आप आधार कार्ड से ओटीआर करिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप दूसरा चीज से कर लीजिएगा, आधार कार्ड से करिएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप दूसरा चीज से भी करते हैं तो आपको आधार कार्ड उसमें देना ही पड़ेगा, आधार नंबर देना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप आधार कार्ड से ही ओटीआर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस। दोस्तों इसका सिलेबस की बात करते हैं, इसमें टोटल जो है 400 अंकों की एग्जाम होने वाली है ना। 400 अंकों की एग्जाम रहने वाली है। 400 अंकों की एग्जाम में आपको 200 नंबर आपको रहेगा पेपर 1 में। ठीक है, और 200 मार्क्स रहेगा आपका पेपर 2 में, है ना। पेपर 2 में पेपर 1 में जो हम लोग बात करते हैं, पेपर 1 में जो है इसमें राजस्थान सेकेंड ग्रेड में क्या था कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड मैप, मतलब आपको सब चीज पढ़ना पड़ता था, पॉलिटी सब पढ़ता था। लेकिन इसमें पेपर 1 में ऐसा नहीं है। पेपर 1 में आपको ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे से किरदार निभाएगा, है ना, इसका सबसे ज्यादा योगदान। उसके बाद हिस्ट्री जो है राजस्थान से रिलेटेड, उसके बाद राजस्थान का करेंट अफेयर्स। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर रहेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसका जो पेपर 1 का हो गया। ठीक है, पेपर 1 में आपको 100 नंबर पूछा जाएगा, जिसमें 40% अंक लाना जरूरी है। अगर 40% अंक नहीं ला पाइएगा तो आप इस एग्जाम में पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, है ना। और उसके बाद पेपर टू की बात कर लेते हो तो आप राजस्थान सेकेंड ग्रेड में यूनिट 2 पढ़े होंगे, है ना। यूनिट 2 में जो था, यूनिट 2 आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो उसी से आपको क्वेश्चन, आपको ये 100 क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें इसका क्या है, सेकेंड ग्रेड में जिस तरह से आप यूनिट 5 यूनिट था, इसमें केवल 2 यूनिट दिया है। यूनिट टू ही को पूछा जाएगा, है ना। इससे बहुत अच्छा जो है लो लेवल का जो है सब्जेक्ट सिलेबस। ठीक है, सिलेबस है। तो अब राजस्थान में तो आपको 5 यूनिट पढ़ना पड़ता था, लेकिन इसमें सेकेंड ग्रेड में 5 यूनिट, इसमें लेकिन ओनली फॉर एक यूनिट पढ़ लीजिएगा, यूनिट 2, तो आपका रिजल्ट पक्का, है ना। इसमें भी आपको 40% लाना जरूरी है। ठीक है, दोस्तों अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से, मतलब अदर स्टेट से आते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको
70% आपको मार्क्स चाहिए दोनों को मिला के, है ना, तो ही आप क्वालिफाई कर पाइएगा 70%। तो अभी से आप एक टारगेट लेके चलिए कि हमको 70% से ज्यादा लाना है, तभी आपका जो है रिजल्ट हो पाएगा। क्योंकि अदरवाइज राजस्थान से जो लड़के हैं उसको तो आपको थोड़ा अच्छी भी मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे हम आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं से भी है, तो आपको इतना लाना जरूरी है कम से कम, तो ही आपका रिजल्ट बनेगा, है ना। क्योंकि उसमें ज़्यादा सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड नहीं है जैसे सेकंड ग्रेड में। उसके बाद 40% इसमें भी लाना जरूरी है। दोस्तों इसका एग्जाम कैसे होगा, इसको दोस्तों इसका एग्जाम जो बात करें, एग्जाम जो है इसका 3 तरह से लिया जाएगा। उसका भी पूरा डिक्लेयर नहीं कहा है कि हम कि ऑफलाइन लेंगे तो ऑफलाइन लेंगे या सीबीटी भी ले सकते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा जो है चांस है 99%, जो 99% चांस है जो ऑफलाइन लेगा, ये भी ऑफलाइन OMR पर लेगा, ठीक है, OMR पर। दोस्तों OMR पर भी आपको जो है ना 5 ऑप्शन देंगे, ऑप्शन A B C D E। अगर आप मान लीजिए ऑप्शन किसी 1 से लेकर 100 तक में मान लीजिए 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, आपको सवाल का आंसर नहीं जानते हैं, तो चारों को छोड़ के ई वाला का ऑप्शन को पूरा ब्लर कर दीजिएगा, ठीक है, पूरा घेर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ दीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा, है ना, आपका एक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना, इसमें से निगेटिव मार्क काट लिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि अगर 5 गो ऑप्शन 5 है, इसमें कितना ऑप्शन है 5। मान लीजिए कोई सवाल का ऑप्शन हम जवाब नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, ऑप्शन ई को टिक कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन यही था कि आपको बताएं कि जो अदर स्टेट वाले के लिए कितना वैकेंसी है 3rd ग्रेड में। और सबसे जरूरी चीज था कि ये ओटीआर वाला और उसके बाद था आपका ये एग्जाम का मोड था और ये ऑप्शन वाला। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े नहीं है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जुड़ जाइएगा। दोस्तों बिहार में जो शिक्षा मंत्री क्या बोले हैं उसके नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।